यात्रा दोस्ती में गए हैं तो एक दो लोगों को जब बीच में बैठाता है तो बस हमें ऐसे ही नहीं शुरू कर देना। सबसे पहले हमें हर शब्द को बदलना है। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि नहीं हम तो इसको बचपन से हमको जानते हैं, इसको तो पहचानते ही, कहाँ जरूरी है अपना परिचय बताएं। अगर हम वैसा अपना परिचय के साथ शुरू नहीं करेंगे ना तो फिर वो मेरा आदत नहीं होगा। हम कहीं भी जाएंगे तो बस ऐसे ही शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हम जब भी किसी का घर जाए तो सबसे पहले बैठ के हाल चाल पूछ के सबसे पहले अपना परिचय देना है। जैसे मैं अगर आपके पास परिचय बताऊँ, नाम मेरा हुआ शांति कुमारी, मैं सुगुन हूँ, रांची से हूँ और एक खूबसूरत अभियान में काम करती हूँ। हमें तारीफ करते हुए बोलना है, डायरेक्ट आरसीएम में काम करते हुए नहीं बोलना, डायरेक्ट हम बिजनेस में काम करते वैसा हमें नहीं बोलना है। हमें क्या बोलना है कि हम एक स्वस्थ क्रांति अभियान में काम करते हैं, या फिर सिंपल बोलेंगे कि हम एक अभियान में काम करते हैं, ठीक है ना। और वो जो अभियान है आज पूरे इंडिया में 25 साल से चल रही है। कितना साल से? 25 साल से। 25 साल में। अब उनसे पूछे कि जब हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होता है ना तो 25 साल में पूरा यंग हो चुका होता है। तो अभी जो हम आपको जिस अभियान की बातचीत कर रहे हैं वो एक विशाल अभियान है जो 25 साल पूरा इंडिया में चल रहा है और सौभाग्य से मुझे भी इस पे काम करने का मौका मिला है। तो इस तरीक़ा से देखिएगा हर इंसान कोई ना कोई काम करता है। अब काम करता है तो सबसे पूछेगा जब हर इंसान काम करता है तो काम के बदले में क्या मिलता है? पैसा। उनसे भी पूछना है जिसके पास आप बैठे हुए हैं। आप कोई भी अगर मान लीजिए खेती बाड़ी करता होगा, मजदूरी काम करता होगा, कुली का बाड़ी कुछ भी काम करता होगा, काम के बदले में क्या मिलता है? पैसा। आप पैसा कोई इंसान क्या करता है? तो आज तक उन्हें पूछना कि खर्चे आज तक कभी आपके घर में खर्चा से बचत हुआ है? आज तक आप लोग का बचत हुआ है? नहीं। खर्चा से बचत हुआ है? नहीं। और आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताना है, लू जैसे मुरझाए हुए मत बताइएगा, ठीक है ना। देखिए जिसके पास हम बताने जाते हैं ना वो इस मामला में क्या है? जीरो है। क्या है? जीरो है। भले वो इंजीनियर हो, भले वो मास्टर हो, भले वो टीचर हो, कुछ भी हो, उस काम में वो एक्सपर्ट है। हमारा काम में क्या है? वो जीरो है। जिस तरीके से हम उसके काम में जीरो है वैसे ही वो हमारे काम में जीरो है। आपको भले कम नॉलेज है, अभी शुरुआत में आप सीख रहे हैं, उसी को अगर आप अच्छे से प्रेजेंट कर दीजिएगा ना तो आपका काम हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से यार हर इंसान काम करता है, काम करते पैसा लाता है, पैसा खर्च करता है, खर्च से क्या होता है? जीरो। और यहाँ तक आज से नहीं चल रहा है, दादा परदादा सब लोग इसी रास्ता से खरीदारी की, आज तक कभी बचत नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप देखिए कोई भी सामान बनता है तो कहाँ बनता है? कंपनी में। कहाँ बनता है? कंपनी में। कंपनी लिखना जरूरी नहीं है ना, सिर्फ बोलना जरूरी है कि आज तक कोई भी चीज़ आप कपड़े पहनते तो भी कोई ना कोई कंपनी में बनता है। और हम होते हैं ग्राहक मतलब कस्टमर। अब कोई भी सामान का जरूरत पड़ता है तो हम क्या डायरेक्ट फैक्ट्री जाते हैं? तो बोलेगा नहीं जाते, हम भी नहीं जाते। तो क्या होता है कि यहाँ बीच में बिचौलियन होता है। इतना बोलना है, क्या बोलना है? बीच में बिचौलियन होता है। यहाँ पर आपको एक साथ करके बोलने की जरूरत नहीं है। दुकानदार है, होलसेलर है, डीलर है, विज्ञापन है, इतना माइंड में लोड नहीं लीजिएगा। एकदम इसको जितना सिंपल हम बना सके और अच्छे से इसको प्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पर कितना गोला बनाना है? 4 भी बना दीजिएगा, 5 भी बना दीजिएगा तो चलिएगा, ठीक है। लेकिन इसको माइंड में हमको याद रखना है कि कितना गोला है। तो इस तरीक़ा से इसको सिर्फ इतना बोलेगा कि आज कोई भी सामान अगर कंपनी में 50% में बन के निकलता है, जैसे पेन बना 50% में बन के निकला तो एक ग्राहक को 100% में चुकाना पड़ता है, मतलब 50 रुपये का चीज को 100 रुपये में चुकाना पड़ता है। तो बीच का जो 60% पैसा है, 50% पैसा है, ये इन लोगों के बीच में चला जाता है। इनके बीच में चला जाता है, के पास बीच में चला जाता है। इसीलिए आप देखिएगा हम काम करते हैं, पैसा लाते हैं, खर्च करते हैं, यहाँ से जीरो होता है, बचत का कोई रास्ता नहीं। लेकिन एक दुकान है जहाँ पर बता रहे कि यहाँ भी कंपनी है, हम ग्राहक कस्टमर हैं, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाता है। जो सामान आप 50 में खरीद रहे हैं, बन रहा है, आप 100 में खरीद रहे हैं, लेकिन बीच का 50% पैसा जो बच जाता है ये हमारे घर में रिटेन करता है, मतलब हमारे घर में ये वापस करता है। तो आप ही बताइए खरीदारी करने का रास्ता आपको ये वाला अच्छा लगता है कि ये वाला अच्छा लगता है? और अगर नहीं उसको बुझाया तो दोबारा रिपीट करना है। अच्छा, अगर उससे अगर कोई जवाब नहीं आता है और उसको पूछना है कि आपको समझ में आया, अगर बोलता है नहीं तो उसको दोबारा बताइए कि देखिए आज यहाँ कंपनी है, यहाँ हम लोग ग्राहक हैं, बीच में बिचौलियन है,
कंपनी बनाती है 50 में, हम खरीदते हैं 100 में। बीच का 50% पैसा एक आम ग्राहक का बिचौलिए में चला जाता है। इसीलिए आज तक दादा परदादा खरीदारी के कभी भी बचत नहीं हुआ है खर्चा से। लेकिन एक दुकान है जहाँ से यहाँ पे बनता है, यहाँ हम डायरेक्ट खरीदते हैं, तो बीच का 50% पैसा ही हमारे पास आता है। तो इस तरीका से उसे बातचीत करना है, ठीक है। तो इतनी सी बात को जब आप यहाँ पे खड़ा होकर जब बोलना सीखेंगे ना, तब आपके अंदर में जो एक झिझक होती है, एक डर होता है, तो वो चीज़ें दूर होती है। भले हम बैठ के हजारों सामने बैठ सकते हैं, अभी हम बैठे हैं तो अभी बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन खड़ा होकर जब हम बोलने की बारी आती है तो लोग हिचकिचाने लगते हैं। अब हमें इस चीज़ से निकलना है, क्योंकि हमको छोटी मोटी चीज़ में काम नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम करना है। और टीम भी बहुत बड़ी होते जा रही है, तो हम जितना जल्दी इसको सीखेंगे उतना जल्दी हमारा काम रफ्तार में बढ़ेगा। तो ये प्लान शो को बस इतना ही रखना है। तो अभी आप लोग को भी एक एक करके यही बताएं, ठीक है। यहाँ कोई भूख नहीं बैठा जो देख के डर लगता है, पहले आपको भी डर लगता था, लगता है बैठा हुआ कोई डरने की बात नहीं है। डर के आप लोग आइए और यही शो को मेरे सर परवीन सर बोलते हैं कि आपके टीम में कितने साथी हैं जो प्लान शो करें। मुझे बहुत बुरा लगता है कि हम अभी तक तैयार नहीं हो पाए, और मेरा बस अभी यही ड्यूटी बना है कि आप लोग को एक करके तैयार करना, क्योंकि टीम मेरी बड़ी होती जा रही है, एक घंटे को समय देना उतना पॉसिबल नहीं होता। फिर ये काम हम कर सकते हैं कि आपको चीज़ों को सिखा सकते हैं, ताकि आप किसी के भी सामने इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको भी शुरू करना है।